ओके। हेलो दोस्तों। चलो आज हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि हमें नया उज्ज्वला गैस कनेक्शन कैसे अप्लाई करना है खुद से अपने मोबाइल से। सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। कहीं किसी गैस एजेंसी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार मुझे कोई नया गैस कनेक्शन लेना है और वो मुझे उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेना है जिसमें कि मुझे बैंक से सब्सिडरी गवर्नमेंट से सब्सिडरी मिल सके और मेरे अकाउंट में डायरेक्ट वो क्रेडिट हो जाए। ओके। तो उसके लिए पिछले कुछ महीनों से आ, ये स्कीम में रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। जब भी आपने देखा भी होगा, आप किसी गैस एजेंसी में गए होंगे, आपने बोला होगा कि मेरा नया कनेक्शन दे दो, तो वो बोलते थे कि उज्ज्वला के कनेक्शंस जो है वो नहीं आ रहे हैं, उसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन 2026 में गवर्नमेंट ने दोबारा उज्ज्वला 3.0 पोर्टल के नाम से ये स्कीम दोबारा से चालू कर दी है। और आप अगर अपना कोई नया गैस कनेक्शन करवाना चाहते हो उज्ज्वला 3.0 में, जिसमें कि आपको सब्सिडरी मिले, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे है? टू सिंपल स्टेप प्रोसेस है। आप अपने मोबाइल से किसी भी नए उज्ज्वला गैस कनेक्शंस के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले, जैसे कि इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं, अपने गूगल पेज को ओपन कर लो अपने मोबाइल में। इसके बाद यहाँ पर सर्च करो। क्या सर्च करना है? PMUY। ओके। सिंपल PMUY आपको टाइप करना है, इसको सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। जैसे ये खुल के आ गई है PMUY.gov.in। ये गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ से हम उज्ज्वला के नए गैस कनेक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको आप इसको क्लिक करना है यहाँ पर। ओके। ये आप देख पा रहे हो ये, तो आप इसको क्लिक कर लो। यहाँ से क्लिक किया, ये आपकी साइट खुल के, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से हम नए गैस कनेक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो ओपन होके आ गई। इसको आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ तो आपको, देखो आप नीचे आके आपको ये गैस सिलेंडर का जो साइन बना दिख रहा है, यहीं पर आपको क्लिक हेयर लिखा आ रहा है। इस क्लिक हेयर पे आप क्लिक करो। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब आपको वो गैस एजेंसी यहाँ से चूज करनी है जो से आप लगता है कि आपके घर के नज़दीक है और आप आसानी से अपने गैस सिलेंडर को फिल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इन केस अगर जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जा भी सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर भारत गैस को, मेरे घर के आसपास मान लो भारत गैस है, किसी के घर के आसपास भी है, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, और मुझे उसमें नया गैस कनेक्शन लेना है, वो भी उज्ज्वला के अंदर, जिससे कि मुझे सब्सिडरी मिले। तो मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। अभी आप स्क्रॉल करो नीचे, ऊपर का सब छोड़ दो, ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। नीचे आ जाओ डायरेक्ट। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कनेक्शन, ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ कनेक्शन। ओके। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? मैंने अभी बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, उज्ज्वला 3.0 कनेक्शन। ओके। रेगुलर में आपको सब्सिडरी नहीं मिलेगी, आपको पहला सेलेक्ट करना है जिसमें आपको सब्सिडरी मिलती है, उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन। अगर लगता है आपको कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको मतलब यार अगर कोई मतलब किसी की सैलरी या कि कोई घर से अच्छा है तो वो ना ले, जिसको ज़रूरत है वो लो। उज्ज्वला 3.0 कनेक्शन हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो जो चेक बॉक्स बना रहा है इसमें हम टिक कर देंगे। इससे ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने बताई है वो मुझे सही है, मैं मतलब उससे एग्री हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नियरेस्ट भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो आपके घर के नज़दीक में जो भी है वो आपको गैस एजेंसी आपको दिखाएगा। ये कैसे दिखाएगा? आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है कि जिस स्टेट में आप रहते हो। आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो।
और यहाँ पर आपको जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारे दिखा देगा। तो आपको वो चूज करना है, वो सेलेक्ट करना है यहाँ से जो आपके घर के नज़दीक हो। ठीक, जैसे मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करो। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ये वेरीफाई करेगा। जो मोबाइल नंबर जिस पे आपका ओटीपी आएगा, जिस पे आपका रेफरेंस नंबर आएगा, जिस मोबाइल से आपका कम्युनिकेशन होगा आगे, ठीक है, जैसे जिससे आप इस गैस को कभी फिल कराना हो तो वो कैसे आपको मतलब बुकिंग करनी है, तो वो इसी नंबर से होगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर डाल लो यहाँ पर, जिस मोबाइल नंबर पे भी आप ओटीपी आएगा। इसके बाद आपको कैप्चा लिखा आ रहा है यहाँ पर। कैप्चा मतलब आपको ये क्या करना है कि हाँ ठीक है, आप इस कैप्चा को यहाँ से पढ़ लो और जो भी है वो यहाँ पर एंटर करो और इसके बाद सबमिट करो। जैसे 83+4 आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक कितना हुआ, 87 हुआ। 87 यहाँ पर डाल लो, इसके बाद सबमिट कर दो। मतलब ये इसलिए आता है कि यार कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चाइल्ड है या कोई बच्चा है जो कर रहा है, मतलब हाँ एक समझदार आदमी है जो एक्चुअल में कनेक्शन चाह रहा है वो ये कर रहा है, इसलिए हमें वैलिडेट करना होता है। इसके बाद एंटर मोबाइल नंबर करो। हमारा मोबाइल नंबर यहाँ दिखा देगा जो हमने एंटर किया हुआ है। अब हम इस पर ओटीपी लाएंगे, जनरेट ओटीपी करो यहाँ पर। ठीक है, ये वैलिडेट कर रहा है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा मोबाइल नंबर जो तुमने डाला है वो सही है नहीं है, वो तुम्हारे पास है, उस पर आपके ओटीपी आते भी है नहीं आते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी ओटीपी आएगा वो उसी पे आएंगे। तो मेरा ओटीपी जैसे यहाँ आया है, ओके, तो मैं वो डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देते हैं ओटीपी। ठीक है, अब हमारा नया कनेक्शन है तो केवाईसी भी नहीं है, तो जो है उसको ऐसे ही रहने दो और इसको प्रोसीड करो। ठीक है, प्रोसीड किया, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि PMUI KYC। ओके, तो केवाईसी का मतलब है कि ठीक है, केवाईसी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट मतलब ये मांग रहे हैं यहाँ पर, वो आप इसको सेलेक्ट कर लो। जैसे कंज्यूमर माइग्रेट फैमिली है, इसको तो आप नो ही रहने दो। ठीक है, ये उस केस में होता है कि कोई आदमी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसके लिए होता है, लेकिन हमारे लिए तो नया कनेक्शन है, हम वहीं मतलब कोई माइग्रेट का केस नहीं है, माइग्रेंट का केस कोई नहीं है। तो फैमिली आइडेंटिफायर ये बोल रहा है सेलेक्ट करो। आइडेंटिफायर का मतलब आपको राशन कार्ड सेलेक्ट करना है। फैमिली आइडेंटिफायर नंबर, राशन कार्ड का नंबर इसको देना है यहाँ पर। अपने राशन कार्ड पे, तुम्हारे राशन कार्ड पे एक नंबर लिखा होगा, वो राशन कार्ड का नंबर यहाँ डाल देना। स्कीम क्या है, टाइप ऑफ स्कीम, मैंने आपको बोला था कि उज्ज्वला 3.0 के अंडर हम नया गैस कनेक्शन ले रहे हैं जो उज्ज्वला के अंडर आएगा, जिसमें हमें बैंक अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपको ये आपकी मतलब आपकी जो भी कास्ट के हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप जनरल कैटेगरी में आते हो या आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो या एससी में आते हो या एसटी में आते हो। तो हमने ओबीसी यहाँ सेलेक्ट किया और इसके बाद ये बोल रहा है कि फैमिली आइडेंटिफायर स्टेट, किस स्टेट का आपका क्या है राशन कार्ड है, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये फाइनल फॉर्म आता है जो आपको फिल करना है और सबमिट करना है। और इसे सबमिट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा इसी मोबाइल पे जिससे आपने ओटीपी वेरीफाई किया है। ठीक है, तो लेकिन इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना, एक बार देख लेना जो आपने डिटेल्स डाली है। मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार आपको कैसे क्या फिल करना है इसमें। सबसे पहले फैमिली डिटेल्स आया है, फैमिली डिटेल्स जो आपने राशन कार्ड जो अभी न इस लास्ट स्टेप में, जो लास्ट स्टेप में आपने राशन कार्ड की डिटेल्स डाली थी वो सही है या नहीं है, ये यहाँ पर वैलिडेट कर लो। जैसे अपने टाइप ऑफ स्कीम उज्ज्वला केवाईसी, ठीक है, उज्ज्वला के अंडर है तो कोई नहीं है, वही है यहाँ पर। उज्ज्वला 3.0 है। कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की आपने, SC ST OBC अदर्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आप इससे बैक जा सकते हो। इसके बैक जाने के बाद इसको जो प्रोसेस मैंने अभी इस वीडियो में बताया, आप उसको दोबारा से करो, दोबारा से फॉर्म सब ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। इसको दोबारा से आप इसको वैलिडेट करो, अपनी जो अपनी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है राशन कार्ड के रिगार्डिंग, और इसके बाद इसको फॉर्म को भरो और इसके बाद इसको सबमिट कर देना। तो ठीक है, हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सही है सब, हमारा राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब सही है। ओके, अब इसके बाद कंफर्म कर दो, हाँ भाई ठीक है मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो वो उसने उठा ली इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेजर फैमिली मेम्बर्स, 18 साल से उम्र की कितने मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली में, वो आप डाल देना, 2 4 6 5 जितने भी हैं।
इसके बाद हर एक मेंबर की यहाँ डिटेल डालनी है, ठीक है। जैसे इसने दिया हुआ है एक एक लिखा हुआ है कि भाई एक मेंबर के लिए, 2 है 3 है 4 है, यहाँ पर ऐड करते रहना, ऐड न्यू फैमिली मेंबर, ठीक है। पहला फिल किया, फिर दूसरा ऐड किया, फिर दूसरा फिल किया, फिर तीसरा ऐड किया, जितने भी है यहाँ पर ऐड न्यू फैमिली मेंबर करते जाना और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसको डाल दो। जैसे जो जिस नाम से भी आप ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रहे हो, उसके साथ जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनका रिलेशन क्या है। जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस विद एप्लीकेंट, नंबर 1 मतलब ये पहला फैमिली मेंबर है, इसका रिलेशन क्या है, क्या है वो, उसका लड़का है, उसका पति है, उसकी माँ है, उसकी बेटी है, क्या है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना स्टार मार्क, जैसे फर्स्ट नेम के आगे आप देख रहे हो कि स्टार लग रहा है, तो ये आपको ज़रूरी है, यही डालना है। बाकी आप डालो ना डालो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर डालना है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम होगा तो डाल देना। आधार नंबर, एज, उसकी एज क्या है, ठीक है। और उसका रीजन ऑफ आधार अनअवेलेबल क्या है, लेकिन जो नहीं है वो मत डालना, लेकिन जो है वो एटलीस्ट डाल देना, ठीक है। इसके बाद आपने जितने फैमिली मेम्बर है उसके हर मेंबर को यहाँ ऐड कर देना। इसके बाद जो है नीचे 2 चेक बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये देख पा रहे हो आप। ये आपको केवल उसके लिए है जिसमें फैमिली मेंबर मतलब सिंगल ही मेंबर है एक फैमिली में, तो उसके लिए है ये। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो वेरीफाई करता है, तो आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, छोड़ देना इसको। इसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स वो होती है जिसके नाम से ये गैस कनेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसका क्या है, वो मिस्टर है, मिस है, मिसिज है, जो भी है मतलब वो डाल देना आप। मतलब आदमी है तो ऑब्वियसली मिस्टर होगा, लड़की है तो मिस होगी, और कोई औरत है तो उसके लिए मिसिज। मिडल नेम और डेट ऑफ बर्थ, मिडल नेम हो तो डाल देना, नहीं तो रहने देना, क्योंकि स्टार जिसके सामने स्टार है वो डालना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना यहाँ पर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ मतलब अपने आधार कार्ड में जो उसके आधार कार्ड में है वो डालना, क्योंकि वो आधार कार्ड आपके केवाईसी फॉर्म में लगेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपको ये फॉर्म सबमिट होने के बाद एक रेफरेंस नंबर आएगा आपके मोबाइल पे। उस रेफरेंस नंबर के मिलने के बाद आप या 2 या 3 दिन के बाद या तो आपको एक अलॉटमेंट आईडी मिल जाएगी, उज्ज्वला की जो एक अलॉटमेंट आईडी होती है ना वो मिल जाएगी आपको, मोबाइल नंबर पे आ जाएगी वो। अगर वो नहीं भी आई है जल्दी, तो आप 2 या 3 दिन के बाद अपने जिस गैस एजेंसी के लिए भी आपने अप्लाई किया है वहाँ जाना, जो आपके घर के नज़दीक है, और वहाँ पर वो रेफरेंस नंबर दिखाना और उससे बोलना कि मैंने ये अप्लाई किया है, तो आप बताओ मेरी अलॉटमेंट आईडी या मेरा जो भी गैस कनेक्शन है वो बन के आया है, आपके पास नहीं आया है, ठीक है। तो उस जब वहाँ पर जाना तो एक केवाईसी फॉर्म भी लेके जाना। केवाईसी फॉर्म कैसे मिलता है मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। केवाईसी फॉर्म कुछ नहीं है, इसी वेबसाइट से केवाईसी का फॉर्म एक जनरेट हो जाता है, एक पेज का फॉर्म है, अपने व्हाट्सएप पे ले लेना, वहाँ से डाउन किसी भी प्रिंट आउट की दुकान से निकलवा लेना और उसको वहाँ जाके वो गैस एजेंसी वाले से ही के सामने ही फिल कर देना। उसके साथ अपने एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है, किसकी, जो जिस नाम से अप्लाई हो रहा है, जो आप यहाँ पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हो जिसकी, ठीक है, उसके आधार कार्ड की कॉपी, और उसको भी जाना पड़ेगा क्योंकि उसके साइन सिग्नेचर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे केवाईसी फॉर्म आता है, कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं एक वीडियो में, इससे अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। कमेंट डालना, कमेंट कर लेना इस वीडियो में अगर आपको केवाईसी फॉर्म नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये पर्सनल डिटेल्स डाल दिया आपने जिसके नाम से अप्लाई कराना है। इसके बाद एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, उस जिसका आधार कार्ड लग रहा है उस आधार कार्ड पे एड्रेस क्या है, कहाँ पर ये एलपीजी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, गैस एजेंसी का नहीं, अपने घर का एड्रेस डालना है यहाँ पर, एड्रेस ऑफ एलपीजी कनेक्शन, ठीक है। पीओए मतलब कैटेगरी, क्या मतलब आधार कार्ड है, क्या है, पासपोर्ट है, वोटर है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये एड्रेस प्रूफ है क्या है, तो आधार कार्ड डाल देना। आधार कार्ड के हिसाब से जो भी एड्रेस है वो डाल देना। हाउस नंबर क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, नहीं है तो एन ए लिख देना, ठीक है। हाउस कॉम्प्लेक्स, लैंडमार्क, सिटी, आपका मतलब गांव कौन सा है, स्टेट ऑटोमेटिक हमने सेलेक्ट किया था स्टार्ट में, वो आ रहा है उत्तर प्रदेश, पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी वो तो डाल देना, नहीं तो रहने देना। मोबाइल नंबर जरूरी है, मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर क्या है आपके सारे एसएमएस जो भी है वो आएंगे, मतलब एसएमएस बोल रहा हूँ यार, वो ओटीपी, ठीक है, जब भी आप फिल कराओगे गैस को, ठीक है। तो वो जो स्टार्टिंग में आपने मोबाइल नंबर डाला था जहाँ से ओटीपी आया था, दोनों को सेम ही रखना, मतलब मैक्सिमम, वैसे ये ज़रूरी है यहाँ से मोबाइल नंबर, ये आप इसी पे आएंगे सारे कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल्स क्या है, ठीक है, और फ्लोर नंबर क्या है, स्ट्रीट रोड, मतलब ये जो भी है वो डाल देना अपने घर के नज़दीक में जो भी रोड है जैसे, ठीक है।
विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। आपका ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक की हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक होता है, आपके गांव का जो भी ब्लॉक होगा वो डाल देना, ठीक है। टेलीफोन नंबर हो तो डाल देना, मतलब रहने देना। इसके बाद है अदर रिलेवेंट डिटेल्स। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या, देखो दो चीज़ होती है, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो जैसे प्रूफ ऑफ एड्रेस में दे रहा है ये पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इतने सारे हैं, जो भी है डाल देना। राशन कार्ड आपने पहले भी सिलेक्ट किया है वहाँ पर पीछे, राशन कार्ड ही डाल देना इसमें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड डाल देना, आधार कार्ड ही आ रहा है, सिंपल है, कार्ड का नंबर डाल देना यहाँ पर, ठीक है। और क्लिक हेयर टू वेरीफाई, ये वेरीफाई भी कर देगा यहाँ पर, देख रहे हो ये देखो, ये क्लिक हेयर टू वेरीफाई, यहाँ पर वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई भी कर देगा, हाँ अपने आधार कार्ड आपका सही है। इसके बाद बोला है डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफ़र। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हम उज्ज्वला कनेक्शन तो इसलिए ले रहे हो ना कि हमारे अकाउंट में क्या है, सब्सिडी ट्रांसफ़र हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। आधार कार्ड नंबर क्या है, जिसके नाम से गैस कनेक्शन ले रहे हो, याद रखना आधार कार्ड नंबर उसी का डालना है, ठीक है। केवल और केवल छोड़ के इसको, जब आप एड्रेस, जब आप फैमिली की डिटेल्स डालोगे ना, मेंबर्स की डिटेल्स डालोगे तो उसके आधार कार्ड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारों में जो भी आधार कार्ड नंबर डालना है वो उसी का डालना जिसके नाम से आप कनेक्शन ले रहे हो, जो पर्सनल डिटेल्स में आपने ऊपर बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफ़र, वही आधार कार्ड, नाम क्या है आधार कार्ड पे, आईएफएससी कोड क्या है आपके बैंक का, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, याद रखना, जिसके नाम से भी आप ये उज्ज्वला कनेक्शन ले रहे हो उसी के नाम से बैंक अकाउंट, उसका खाता होना चाहिए किसी बैंक में, ठीक है, याद रखना। क्यों, क्योंकि उसी के बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है यहाँ पर। कभी कनेक्शन उसके नाम से ले लो और बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसी और के नाम से दे दो तो गलत, वो नहीं होगा, फिर उसी का ही बैंक अकाउंट यहाँ लगेगा। सिंपल स्टेप है, एक दिन में बैंक खाता खुल जाता है, ठीक है। और अभी तो सबके पास ही है मैक्सिमम। तो आईएफएससी कोड डाल देना उस बैंक का, उस बैंक की जो पासबुक मिलती है उसी पे लिखा होता है आईएफएससी कोड, ठीक है। बैंक का नाम, वैलिडेट, जैसे ही आप यहाँ पर ये जो वैलिडेट ये आ रहा है यहाँ पर, जैसे ही वैलिडेट का बटन दबाओगे तो बैंक का नाम खुद पे खुद आ जाएगा। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेविंग ही होता है मोस्टली, क्योंकि अगर आप सब्सिडी ले रहे हो तो सेविंग वाले ही मैक्सिमम रहते हैं, करंट वाले तो कोई क्या ही लेंगे, उनके पास कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लेना भी नहीं चाहिए अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना, ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। और इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट, जो आपको पासबुक मिली है उसमें उसका नाम क्या है, सेम ही होगा आधार कार्ड के। याद रखना कि आधार कार्ड से ही अपना जो भी है बैंक अकाउंट खुलेगा उसमें नाम सेम आएगा, तो सेम ही रहेगा आधार कार्ड पे भी और आपके बैंक पासबुक में भी। कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर को, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालोगे, कंफर्म करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है पैकेज सिलेक्शन। पैकेज का मतलब क्या है कि जो सिलेंडर मिलेगा आपको, क्योंकि जब आप उज्ज्वला कनेक्शन के अंडर कनेक्शन, मतलब कोई नया कनेक्शन लेते हो उज्ज्वला स्कीम के अंडर, तो आपको क्या है कि ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जैसे सिलेंडर हो गया है, ठीक है, गैस चूल्हा हो गया है, रेगुलेटर हो गया है, ठीक है, ये सब जो चार्जेज बियर करती है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और हर फ्री बिल पे आपको क्या देती है वो, पैसा भी देती है, सब्सिडी भी देती है। तो आपको मैक्सिमम घरों में जो है 14.2 kg लिया जाता है, तो ये सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, अगर गांव में रहते हो तो रूरल सेलेक्ट कर लेना, शहर में रहते हो तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है लास्ट में आके, आई हेयर बाय डिक्लेयर, मतलब मैं जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है वो मेरे अनुसार बिल्कुल सही है। और इसके बाद यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सबमिट का बटन जैसे ही आप दबाओगे तो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इनवैलिड, क्योंकि मैंने कोई डिटेल्स नहीं डाली है ना यहाँ पर। जो अब आप किस डिटेल्स डालोगे और अगर कोई गलत भी हो जा रही है, कोई डिटेल्स आपसे रह गई है, तो यहाँ पर आपको वो बता देगा और आप दोबारा उसको फिल करके इसको दोबारा से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा आपके मोबाइल पर, उसी मोबाइल के थ्रू आप उसी रेफरेंस के थ्रू आप गैस एजेंसी में जाओगे, उससे पता कर सकते हो अपने स्टेटस का, ठीक है। 3-4 दिन के बाद चले जाना, और उसके साथ ही आप केवाईसी फॉर्म भी एक लेके चले जाना, ठीक है। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी जनसेवा केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी गैस एजेंसी के पास आज जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा नया गैस कनेक्शन बना रहा हूँ, मुझे उज्ज्वला में दे दो, वो बोलते कि नहीं उज्ज्वला तो बंद है। नहीं, ओपन है,
मैंने आपको बता दिया आपको कैसे अप्लाई करना है। बस एक मोबाइल चाहिए और एक ही वीडियो चाहिए, आप अप्लाई कर लोगे। केवाईसी की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा, इस वीक में डाल दूँगा, 1 या 2 दिन में, ठीक है? उससे आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा और पूरे प्रोसेस के साथ आप जाओगे तो आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। ओके, बाय, खुश रहो, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इसको लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और मेरे इसी वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इस गवर्नमेंट वेबसाइट की उज्ज्वला जो ये योजना है PMUI का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके क्लिक करो, आप डायरेक्ट आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ से आपको LPG कनेक्शन के लिए, उज्ज्वला कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू, बाय।